हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हु इज़ हिंदू। हिंदू लॉ को पढ़ने से पहले हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार हिंदू है कौन, किस पर्सन को हम हिंदू बोलेंगे। तो बोला है एक पर्सन जिसको हम हिंदू बोल सकते हैं, वो क्या है? या तो वो बाय रिलीजन हिंदू है, या बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है बाय रिलीजन, तो हम उसको हिंदू बोलेंगे। या तो उसके पेरेंट्स में से चाहे फादर हो या मदर हो, इनमें से कोई भी क्या है, हिंदू है, तब भी हम उस पर्सन को हिंदू बोल सकते हैं। और वो क्या है, मुस्लिम नहीं है, पारसी नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, ज्यूज नहीं है, तब हम उनको बोलेंगे आर नॉट गवर्न अंडर द हिंदू लॉ। ठीक है। एंड विद द केस लॉज हम देखेंगे कि एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन रही है। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि कौन पर्सन जो है वो हिंदू हो सकते हैं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक लैंडमार्क केस है शास्त्री वर्सेस मूलदास, जिसमें एक्सप्रेसली डिफाइन किया था टर्म हिंदू को। ये केस जो है वो रिलेट करता है स्वामी नारायण टेम्पल इन अहमदाबाद में, जो टेम्पल है उससे। और यहाँ क्या था कि एक ग्रुप ऑफ पीपल था जिसको सत्संगी बोलते थे। ठीक है। वो सत्संगी लोग क्या करते थे, मैनेज करते थे टेम्पल की जो भी टेम्पल का काम होता था उसको मैनेज करते थे। ठीक है। और ये रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे उन पर्सन जो कि नॉन सत्संगी है, मतलब हरिजन है, उनको वो मंदिर में एंटर ही नहीं होने देते थे। ठीक है। वो आर्ग्यू करते थे कि हम लोग क्या है, सत्संगी हैं, और सत्संगी क्या होते हैं, डिफरेंट रिलीजन के होते हैं, और वो बाउंड नहीं है हिंदू लॉ से। उन्होंने ऐसा बोला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द सत्संगी, आर्य समाज एंड राधा स्वामी, ऑल दीज बिलोंग टू द हिंदू रिलीजन बिकॉज दे ओरिजिनेट अंडर द हिंदू फिलॉसफी। बोला है कि सारे ही सत्संगी, जो कि आर्य समाजिस्ट हों या राधा स्वामीज हों या कोई भी सत्संगी हैं, बोले जो बिलोंग करते हैं हिंदू रिलीजन से, बिकॉज क्योंकि उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, हिंदू फिलॉसफी से हुआ है, तो वो हो गए हिंदू। ठीक है। इस केस में बेसिकली ये क्या कर रहे थे, सत्संगी, इन्होंने अपने आप को सत्संगी बोल के अपना अलग से ही रूल चलाए थे कि हम लोग क्या है, हिंदू लॉ में बाउंड ही नहीं होते। और जो ये क्या कर रहे थे, जो कि हरिजन समाज के लोग होते हैं, उनको एंटर ही नहीं होने दे रहे थे टेम्पल में। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दी कि जो सत्संगी हैं, चाहे वो आर्य समाज के हैं, चाहे राधा स्वामी हैं, कोई भी सत्संगी हैं, वो यदि बिलोंग करते हैं हिंदू रिलीजन से, बिकॉज क्योंकि उनका ओरिजिन, उनका जन्म जो हुआ हिंदू फिलॉसफी से हुआ है, तो उसको हम हिंदू बोलेंगे। अब बात करते हैं हिंदू बाय रिलीजन से। तो बोला है, यदि कोई पर्सन फॉलो करता है रिलीजन बाय प्रैक्टिसिंग इट और बाय क्लेमिंग इट कैन बी कॉल्ड एज अ हिंदू। ठीक है। फिर बोला कि कन्वर्जन एंड रिकन्वर्जन ऑफ हिंदुइज्म, मतलब अंडर द कॉडिफाइड लॉ क्या है, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन कन्वर्ट करता है हिंदुइज्म को, बुद्धिज्म को और जैनिज्म को, उसको, या सिखिज्म को, उसको हम हिंदू बोलते हैं। ठीक है। और एक केस देखेंगे जिसमें हुआ क्या था कि एक पेरुमल वर्सेस पुन्नुस्वामी का एक केस है, जिसमें किस हुआ क्या था कि वी कैन से दैट द पर्सन कैन बी कॉल्ड एज अ हिंदू कन्वर्जन, ऐसा इसमें गाइडलाइन आई थी। जिस केस में क्या था, पेरुमल क्या है, फादर है पन्नुस्वामी का, और उसने मैरिज करी थी इंडियन क्रिश्चियन से। ठीक है। और इन फ्यूचर कुछ सर्टन डिफरेंसेस आए उनकी जैसे कि उसके फादर और मदर के बीच में, और वो अलग अलग रहने लगे। जो पेरुमल है वो और उसकी जो पुन्नुस्वामी की मदर है, वो दोनों हस्बैंड वाइफ क्या करने लगे, अलग अलग रहने लगे। ठीक है। ड्यू टू सर्टन डिफरेंसेस के कारण। लेकिन इन फ्यूचर में क्या हुआ, जो मदर थी पुन्नुस्वामी की, उसने बोला कि पेरुमल से कि उसको शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब उसकी प्रॉपर्टी में कुछ शेयर चाहिए, और पेरुमल पुन्नुस्वामी को भी उसका हक जो है वो दिया जाए। लेकिन पेरुमल ने क्या किया, डिनाई किया और कहा कि हमारी मैरिज जो है हिंदू एंड द क्रिश्चियन की वॉइड हुई है, मतलब वो मैरिज ही वैलिड नहीं है, तो आपको किस प्रकार से मेरी प्रॉपर्टी का जो है शेयर मिल जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा जो रियल इंटेंशन जो है सफिशिएंट है एविडेंस ऑफ कन्वर्जन की,
and no formal ceremony of purification is needed conversion of the Hinduism, so it is not a void and पुन्नु स्वामी would get a share। ठीक है, पुन्नु स्वामी क्या कर सकता है, शेयर ले सकता है। इसमें कुछ और बातें बोली, वैसे बोला कि फॉर कन्वर्जन द पर्सन क्या है, एक बोला कन्वर्जन के लिए एक किसी भी पर्सन का क्या होना चाहिए, बोनाफाइड इंटेंशन होनी चाहिए, मतलब गुडविल होनी चाहिए, उसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी वो मेलाफाइड इंटेंशन से क्या कर रहा है, अपने रिलीजन को चेंज कन्वर्ट कर रहा है, तो बोला ऐसा नहीं होना चाहिए, बोनाफाइड इंटेंशन होनी चाहिए। फिर बोला रिकन्वर्जन क्या है, बेसिकली तब होती है जब कोई हिंदू है और वो बाद में क्या करता है, नॉन हिंदू रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन फिर वो अपने दोबारा से हिंदू के रिलीजन में आना चाहता है, तब उसे कन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, और मतलब एक किसी भी हिंदू, किसी भी जो ये जैसे कि बुद्ध, सिख, जैन, जो हिंदुज़म, ये 4 जो रिलीजन है इनमें कन्वर्ट हो सकता है, तब उसे रिकन्वर्ट बोलेंगे। रिकन्वर्जन का मतलब कि जब कोई पर्सन पहले हिंदू था, फिर वो मुस्लिम बन गया, मतलब किसी भी धर्म में चला गया, क्रिश्चियन बन गया, लेकिन उसने बाद में दोबारा से फिर से वो हिंदू में आने की कोशिश कर रहा है, हिंदू में आना चाहता है, तो उसको रिकन्वर्जन बोलेंगे। ठीक है, कन्वर्जन करके दोबारा से रिकन्वर्ट करना। एंड इफ अ पर्सन जो कि बॉर्न है फ्रॉम द हिंदू फैमिली, ठीक है, तब वो क्या होगा, हिंदू होगा। ठीक है, एंड व्हेन वन ऑफ द पेरेंट्स, किसी बच्चे की या तो मम्मा या फादर या मदर, इनमें से कोई भी क्या है, हिंदू है उसकी फैमिली में, और वो क्या है, मेंबर है हिंदू फैमिली का, तब भी उसे हिंदू बोलेंगे। और एक चाइल्ड जो कि बॉर्न हुआ है हिंदू मदर से एंड उसके फादर क्या है, मुस्लिम है, तब भी वो क्या होगा, हिंदू होगा। ठीक है, we can explain that a child's religion is not necessarily that of a father। ठीक है, फिर बोला है हमारे हिंदू लॉ, जिसमें कोडिफाइड हिंदू लॉ है, जिसमें बताया गया है कि या तो हमारी जो है, जैसे कि हम बॉर्न हुए हैं या तो बाय रिलीजन हम हिंदू हैं, या तो हम हिंदू फैमिली में, या हमारे पेरेंट्स में से कोई भी हिंदू है, फादर है, मदर है, तब भी हम हिंदू होंगे। और कोडिफाइड लॉ में ये भी बोला है कि वो पर्सन हु इज़ नॉट अ मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन, ज्यू, उसको भी हम करेंगे हिंदू रिलीजन में, हिंदू लॉ के अंडर हिंदू बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा हिंदू हु इज़ हिंदू का टॉपिक कंप्लीट। इसमें हमने 2 केसेस को अच्छे से समझा और ये जाना कि कोर्ट ने क्या गाइडलाइन दी थी, एज अ हिंदू की डेफिनेशन में कोर्ट ने क्या बोला था। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको बताते चलूँ कि मैंने यहाँ सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनाई है अपने ही चैनल पर। यदि आप इन प्लेलिस्ट में वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियो को देख सकते हैं। और आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।